हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने बात की थी एस एन 2 मैकेनिज़्म की और आज मैं बात करूँगा SN1 मैकेनिज़्म की। SN1 S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिक्यूलर। ओके। और यहाँ पे सपोज करें मैंने लिया है एक टर्शरी कंपाउंड, ठीक है। क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, समझें, इस कार्बन में हाइब्रिडेशन है sp3। इसका मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस caused by बल्कि ग्रुप्स। अब बल्कि ग्रुप मतलब इनका जो ग्रुप की जो साइज़ है वो बड़ी है, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को स्पेस यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये क्या करेंगे, ये क्रिएट ऑफ रिपल्जन आयोनाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। क्रिएट ऑफ रिपल्जन आयोनाइजेशन करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस होगा हेटेरोलाइसिस। ओके। और ये प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। ये स्लोवेस्ट है, स्लो है प्रोसेस, ठीक है ना, समझें, स्लो है प्रोसेस। देखें यहाँ पे क्लोरीन तो चला गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्लोरीन तो हेटेरोलाइसिस हुआ, क्लोरीन चला गया, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये क्या बना, क्लोराइड आयन बना, ठीक है ना। ये एक लिविंग ग्रुप है, ओके। तो मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी बन जाएगी। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल। अब देखें यहाँ पर इसकी हाइब्रिडेशन हो रही थी, sp3 हो रही थी, और यहाँ पर कौन सी होगी, sp2। मतलब शेप कौन सी बन गई, ट्राइगोनल, ठीक है ना। वहाँ पे थी टेट्राहेड्रल थी शेप, यहाँ पे ट्राइगोनल हो गई, तो मतलब sp2 इसमें हाइब्रिडेशन हो रही है। इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं कार्बोनियम या कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं, ओके। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हेटेरोलाइसिस क्यों हुआ। हेटेरोलाइसिस इसलिए हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को जब स्पेस नहीं मिला, उसने अप्रोच नहीं किया, इसलिए इसमें नो रिएक्शन, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए इसकी शेप हो गई ट्रायगोनल। अब स्लोवेस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल क्यों है भाई? रिवर्सिबल इसलिए है कि ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन यहाँ से चला गया है, यहाँ से चला नहीं गया है, यहाँ से मतलब अपना क्लोराइड आयन बनाया है। मतलब ये क्लोराइड रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा इसलिए है कि ये क्लोरीन वापसी भी आ सकता है, ठीक है ना, इसके वापस आने के चांसेस भी हैं। अब इसका क्यों हुआ ये भाई? देखें, एक जो है ना, एक स्टेबल मालिक्यूल है जो टूट रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है एक कार्बोकेटायन
मालिक्यूल में, ठीक है, कार्बोकेटायन में। मतलब मैं बात करूं कि एक जो स्टेबल मालिक्यूल है वो टूट रहा है और कन्वर्ट हो रहा है कार्बोकेटायन में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये प्रोसेस हो गया स्लोवेस्ट स्टेप, मीन्स RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स। अब वो हो गया स्लोवेस्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सेम कंपाउंड उठाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो देखें यहाँ पर ये क्लोरीन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है। इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड विथ इक्वल, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड विथ इक्वल। मतलब बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से अटैक करेगा तो क्या होगा भाई, देखें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया यहाँ से अटैक किया, तो यहाँ पे बन गया C3। ये हो गया। इस मतलब इस न्यूक्लियोफाइल ने इसकी स्पेशियल अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। क्या किया, इसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट थी उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसने क्या किया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और प्लस में यहाँ से देखें ऐसे C3 ये न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो मतलब तो इसकी स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई है, तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो रही है, 50%, और रिटेंशन कितनी हो रही है, 50%, ओके। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इट कैन SN1 रिएक्शन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दियर इज नंबर 1 100% इन्वर्जन 100% रिटेंशन, या 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, या नंबर D इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। अब करेक्ट कौन सा है, D नंबर है, मतलब इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। अगर ये ऑप्शन ना मिला हो, ऑप्शन ऐसे मिला हो 100% इन्वर्जन 100% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन होगा हमारा 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, ओके सर। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट आप बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं। तो सो थैंक यू सो मच।